हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अकाउंट ट्यूटोरियल में। हम लोग देख रहे थे रेशियो यानी कि अनुपात, और आज जो है इसका चौथा क्लास होगा और अंतिम क्लास भी होगा आज। और आज के बाद यानी कि कल जो है इसी में प्रोपोर्शन यानी कि समानुपात के प्रश्नों को देखेंगे। तो आज जो इसमें टाइप होने वाला है वो है सिक्कों पे आधारित प्रश्न और हीरो पे आधारित प्रश्न। ठीक ना, तो चलिए देखते हैं। और हाँ, अगर रेशियो एंड प्रोपोर्शन में कोई ऐसा सवाल है जो आप लोग चाहते हैं कि मैं बताऊं तो आप लोग मुझे व्हाट्सअप कीजिए, मैं जरूर कराऊंगा। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है कि एक बक्से में 180 रुपये हैं जो कि 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसे के सिक्कों के रूप में है। सिक्कों की संख्या का अनुपात जो है वो 2:3:4 है। तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करें। देखिए 50 पैसे की सिक्कों की संख्या पूछ रहा है और क्वेश्चन में कह रहा है कि 180 रुपया है एक बक्सा में, और वो जो रुपया है ना 1 रुपया और 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों के मिलने से बना है, क्वेश्चन में कह रहा है। तो 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे की सिक्कों की संख्या दिया गया है फिर क्वेश्चन में। तो 1 रुपये की सिक्कों की जो संख्या है वो 2 है, 50 पैसे की सिक्कों की संख्या 3 है और 25 पैसे की सिक्कों की संख्या 4 है। और ये रियल में संख्या नहीं दिया गया, अनुपात में दिया गया है, और रियल में पूछ रहा है कि 50 पैसे की सिक्कों की संख्या कितना होगा। तो देखिए 50 पैसे की सिक्कों की संख्या कैसे निकालेंगे। देखिए क्वेश्चन में ना जो रियल में दिया रहेगा वही निकालने का पहले प्रयास कीजिएगा। तो रियल में क्या 180 रुपया टोटल दिया गया है, तो क्या करेंगे कि टोटल रुपया भी यहां से निकालने का प्रयास करेंगे। तो टोटल रुपया कैसे निकालेंगे कि सिक्का को तो सबसे पहले रुपया में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे कि यदि 1 रुपये की 2 सिक्का है तो 2 रुपया हो जाएगा, और यदि 50 पैसे की 3 सिक्का है तो 50 या 1.5 यानी कि 1.5 रुपया हो जाएगा। इसी तरह 25 पैसे की 4 सिक्का है तो 1 रुपया हो जाएगा, यानी कि यहां से जो टोटल रुपया हो जाएगा 2, 1, 3 और 1.5 यानी 4.5 रुपया यहां से हो जाएगा, टोटल अनुपात में हो जाएगा ना। और रियल में जो टोटल रुपया दिया गया है वो 180 दिया गया है, यानी कि दोनों बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये भी अनुपात में टोटल रुपया है और ये रियल में टोटल रुपया है, तो दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। अब जो है यहां से यदि हम अनुपात 1 का वैल्यू निकालेंगे तो क्या करना पड़ेगा कि 180/4 अनुपात 4.5। अब यदि दशमलव हटाते हैं तो 0 और 45 से काटते हैं तो 45 चौके 180 और 0 यानी कि 40 आएगा, यानी अनुपात 1 का जो वैल्यू है वो 40 रुपया है। और पूछ रहा था क्वेश्चन में क्या कि अनुपात, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था कि 50 पैसे की सिक्कों की संख्या ज्ञात करें। तो देखिए 50 पैसे की सिक्कों की संख्या कितनी है, 3 है। अब यदि 50 पैसे की सिक्कों की संख्या 3 है तो अनुपात 3 का वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा कि अनुपात 1 का वैल्यू यदि 40 है तो अनुपात 3 का वैल्यू निकालने के लिए 3 गुने 40 कर देंगे, यानी कि 120 सिक्के हो जाएंगे 50 पैसे का। ठीक ना। इसी तरह यदि अनुपात 25 पैसे का पूछता तो 4 में 40 से गुना करते, या 1 रुपये का पूछता तो 2 में 40 से गुना करते और निकल जाता। ठीक ना। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि ए, बी और सी के बीच इस प्रकार वितरित किए जाते हैं कि उन्हें क्रमशः 500, 200 और 100 रुपया की नोट प्राप्त होते हैं। उनके द्वारा प्राप्त की गई राशि का अनुपात 15:2:3 है। 500, 200 तथा 100 रुपया की नोटों की संख्या का अनुपात ज्ञात करें। यानी कि ये क्वेश्चन जो है CHSL 2019 में पूछा गया है। और क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ए को जो है 500 का नोट दे रहे हैं, और बी को जो है 200 का नोट दे रहे हैं, और सी को जो है 100 का नोट दे रहे हैं। और तब कह रहा है क्वेश्चन में कि इन तीनों के द्वारा जो प्राप्त राशि है ना वो 15:2:3 में है, यानी कि ए के पास 15 रुपया तो बी के पास 2 रुपया तो सी के पास 3 रुपया। यानी कि ये जो रुपया है ना ये रेशियो का रुपया है, रियल का रुपया नहीं है। अगर रियल का रुपया रहता तो देखिए ना, ए को 500 का नोट दे रहे हैं तो 15 रुपया ही कैसे होगा, एक्स्ट्रा रुपया होना चाहिए। बी को 200 का नोट दे रहे हैं तो 2 रुपया कैसे होता, इसलिए ये रुपया जो है ना रेशियो का रुपया है, रियल का रुपया नहीं है। और क्वेश्चन में पूछ रहा है कि नोटों की संख्या ज्ञात करें। तो देखिए नोट की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं कि माना कि कोई आपको 2500 रुपया दे दिया और बोल रहा है कि हम जो तुम्हें पैसा दिए हैं ना 2500, इसमें खाली 500 का नोट है। तो अब देखिए हम कैसे पता करेंगे कि इसमें 500 की नोट की संख्या कितना है। तो देखिए संख्या पता करने के लिए नोटों को नोट की वैल्यू से हम भाग यदि कर देंगे टोटल राशि में तो संख्या पता चल जाएगा, यानी कि 2500 में 500 से भाग करेंगे तो पता चल जाएगा कि 2500 में 500 की 5 नोटें थी। ठीक ना। तो इसी तरह यहां से टोटल राशि 15 रुपया है, और इस टोटल राशि में हम यदि नोट की वैल्यू से भाग करेंगे तो नोट की संख्या पता चल जाएगा। तो नोट की वैल्यू से हम कैसे भाग करेंगे कि ये तो 15 रुपया दिया गया है, ये रेशियो में दिया गया है,
और यहां से हम नोट की वैल्यू को भी रेशियो में यदि कन्वर्ट करेंगे तो 2 से खत्म, यानी कि अब जो नोट का वैल्यू रहा है ना वो 5, 2 और 1 के अनुपात में रहा है, ठीक ना। तो टोटल राशि में यदि नोट की वैल्यू से हम भाग कर देंगे तो रेशियो पता चल जाएगा। इसी तरह 2 में 2 से भाग करेंगे तो नोट की संख्या पता चलेगा, और 3 में 1 से भाग करेंगे तो कोई तो फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो देखिए 5 तिया 15 और 2 1 2, और 3 में 1 से कोई फर्क नहीं, यानी कि नोट की जो संख्या था ना वो 3:1:3 में था, ठीक ना। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि हीरे का जो मूल्य है उसके वर्ग के समानुपाती है। एक हीरा 4 भागों में टूट गया और टुकड़ों के वजन का अनुपात 1:2:3:4 है। यदि हीरे के कुल मूल्य में 70,000 की नुकसान हुआ हो तो हीरे का प्रारंभिक मूल्य क्या था। क्वेश्चन में कह रहा है कि हीरा का जो मूल्य होना चाहिए वो उसके वजन के वर्ग के बराबर होना चाहिए, लेकिन वही हीरा जो है 4 भागों में टूट जाता है और उन टूटे हुए हीरों का वजन दिया गया है तो 1:2:3:4 के अनुपात में वे हीरा टूटता है, और टूटने के बाद जो है उस हीरा में 70,000 का नुकसान हो जाता है। तो पूछ रहा पहले उसका प्रारंभिक मूल्य क्या था। तो देखिए पहले जो वो हीरा रहा होगा 4 3 7 2 9 1 10 ग्राम का मान लीजिए कि रहा होगा टोटल। अब यदि वो हीरा पहले 10 ग्राम का है तो उसका वजन पहले कितना रहा होगा, 10 का स्क्वायर यानी कि 100 रहा होगा, क्योंकि क्वेश्चन में ही कह रहा है कि जितना उसका वजन रहेगा उसके स्क्वायर यानी कि वर्ग के बराबर उसका मूल्य होगा, क्वेश्चन में कह रहा है। तो देखिए पहले उसका मूल्य 100 रहा होगा, अब टूटने के बाद उसका मूल्य क्या रहेगा, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 होगा, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 होगा, और 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 होगा, यानी कि 16 और 4 20 और 1 21 और 9 30, यानी कि अब जो उसका मूल्य रहा ना वो 30 रुपया रहा टूटने के बाद, और टूटने से पहले 100 रुपया था। टूटने से पहले यदि 100 रहा था और टूटने के बाद यदि 30 रुपया हो गया तो घाटा कितने का हो रहा है, 70 रुपया का हो रहा है अनुपात में, और रियल में नुकसान कितने का हो रहा है, 70,000 का हो रहा है। अब यदि रियल में नुकसान 70,000 का हो रहा है तो यहां से अनुपात में पता चल जाएगा कि एक अनुपात का जो वैल्यू है वो 1,000 रुपया है। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि प्रारंभिक मूल्य क्या था, तो प्रारंभिक मूल्य तो यहां से हम 100 निकाले हैं, तो यानी कि 100 का वैल्यू निकालने के लिए अनुपात 1 की वैल्यू से गुना कर देंगे, तो अनुपात 1 का वैल्यू 1,000 है, तो यानी पहले उसका उस हीरे का जो मूल्य था वो 1,00,000 रुपया था, ठीक ना। 2 2 4 1 5 यानी कि 1,00,000 रुपया था पहले उस हीरे का, ठीक ना।